हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पेनल कोड 1860 स्टेजेस ऑफ क्राइम। अपराध के कितने चरण होते हैं वो हम इस वीडियो में आज समझेंगे, और जिसके अंतर्गत आईपीसी के धारा के अंतर्गत उसे पनिशेबल माना गया है। स्टेजेस ऑफ क्राइम अपराध के 4 चरण हैं, जिसमें इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और अकॉम्प्लिशमेंट आता है। इरादा, तैयारी और प्रयास और उपलब्धि, ये 4 चरण अपराध के चरण के अंतर्गत आते हैं। इन चारों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ इंटेंशन का मतलब क्या होता है? द इंटेंशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी ऑफेंस एंड इज नोन एज द मेंटल और द फिजियो स्टेज। तो यहाँ पर इरादा किसी भी अपराध का पहला चरण है और इसे मानसिक अवस्था के रूप में माना जाता है। हम इरादा या इंटेंशन के संबंध में और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, जैसे कि इंटेंशन का जो सिनोनिम्स है एम, एम्बिशन, एप्रिसिएशन, डिज़ाइन, ड्रीम एंड गोल, आइडिया, इंटेंट, मार्क, मीनिंग, ऑब्जेक्ट, प्लान, पॉइंट, प्रेजेंटेशन, पर्पस, टारगेट, थिंग। इसे नियत, मुद्दा, मंसूबा, अभिप्राय, मंशा, धारण, तात्कालिक उद्देश्य, मतलब, परम ध्येय, अंतिम लक्ष्य, इरादा, आशंका के नामों से भी जाना जाता है। ये सारे पर्यायवाची इंटेंशन के अंतर्गत आते हैं। इन सभी नामों से भी इंटेंशन को बोला जाता है। तो इंटेंशन के बारे में और भी बहुत सारी बातें कही है, जैसे कि आशय मीन्स क्रिया का प्राय है, जिसका अर्थ मानसिक स्थिति से है। आशय मन की वह इच्छा है जो व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आशय का आपराधिक विधि में बहुत महत्व है। बिना आशय के कोई बात अपराध नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से हर कार्य को करने के लिए उसके पीछे छुपा उद्देश्य आशय जरूर होता है। कोई अपने में ही गलत नहीं है जब तक उसके पीछे छुपा आशय या उद्देश्य गलत ना हो। जब आशय या उद्देश्य गलत हो तभी वह कार्य अपराध की कोटि में आता है। जैसे कि एक और बात कही गई है, कोई भी काम आप इंटेंशनली कर रहे हो या विलफुली कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो, वो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंटली या मिस्टेकली नहीं होता है, आशय के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से जिस ध्येय को मन में रखकर कोई कार्य किया जाता है उसे आशय या नियत कहते हैं। आशय किसी भी कार्य को करने का तात्कालिक और बाहरी उद्देश्य होता है। उसी प्रकार से इसके संबंध में कुछ मीनिंग्स भी बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर द गोल और पर्पस बिहाइंड अ स्पेसिफिक एक्शन और सेट ऑफ एक्शन, अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट अ पर्सन इंटेंड टू फॉलो, मीन्स किसी विशिष्ट क्रिया या कार्यवाही के सेट के पीछे का लक्ष्य या उद्देश्य, कार्यवाही का एक तरीका जिसका एक व्यक्ति अनुसरण करना चाहता है। तो ये सभी जो भी इसमें समझाए गए सारी इंटेंशन के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बताया गया है, जिससे कि इंटेंशन जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इंटेंशन का डिस्क्रिप्शन दिया है, इंटेंशन आर मेंटल स्टेट इन विच द एजेंट कमिट्स themselves to a course of action. Having the plan to visit the zoo tomorrow is an example of an intention. The intention plan is the content of the intention, while the commitment is the attitude toward this content. And other mental stages, the have to action plan as their content, as when one admire a plan but differ from the intention since they do not involve a practical committed to realizing this plan successfully.
An intention bring about the intent course of action, while unuseful intention fail to do so. The intention, like the many other mental stages, have intentionally they present possible stage of affair. इसका मतलब क्या है? इरादा मानसिक स्थिति है जिसमें एजेंट खुद को कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध करता है, जैसे कि चिड़ियाघर जाने की योजना बनाना एक इरादे का उदाहरण है। कोई कार्य योजना इरादे की सामग्री है, जबकि प्रतिबद्धता इस सामग्री के प्रति दृष्टिकोण है। अन्य मानसिक अवस्थाओं में उनकी सामग्री के रूप में कार्य योजनाएं हो सकती है, जैसे कि जब कोई किसी योजना की प्रशंसा करता है लेकिन इरादे से भिन्न होता है, क्योंकि वे इस योजना को साकार करने के लिए व्यावहारिक प्रतिबद्धता को शामिल नहीं करते हैं। सफल इरादे कार्यवाही के इच्छित पाठ्यक्रम को लाते हैं, जबकि असफल इरादे ऐसा करने में विफल होते हैं। इरादे कई अन्य मानसिक अवस्थाओं की तरह जानबूझकर होते हैं। वे मामलों की संभावित परिस्थिति का प्रतिबद्धता करते हैं। तो ये हो गया, इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है, जैसे कि इफ अ मैन ड्राइव रशली इन recklessly you causing an accident that result in a person death, the irresponsible driver cannot claim inconscience by the claiming that he never intend to kill the victim. He could be correct to the true sense. However, the rascal driver should be aware that the reckless driving is likely to cause injury to other and the road and even the result in death. इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण इसमें बताया गया। यदि कोई व्यक्ति उतावलेपन और लापरवाही से वाहन चलाता है जिससे दुर्घटना होती है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो गैर जिम्मेदार चालक यह दावा करते हुए निर्दोष होने का दावा नहीं कर सकता कि उसने कभी पीड़ित को मारने का इरादा नहीं किया था। हालांकि एक जो लापरवाह चालक है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि लापरवाही से वाहन चलाने से सड़क पर दूसरे को चोट लग सकती है और मृत्यु हो सकती है। तो इस प्रकार से ये सारी बातें इंटेंशन के अंतर्गत समझाया गया है। अब हम जो नेक्स्ट अपराध के जो चरण है, जिसे प्रिपरेशन बोला गया है, प्रिपरेशन के बारे में हम समझेंगे। तैयारी अपराध के चरण में दूसरा चरण है। तो यहाँ पर जो दूसरा चरण प्रिपरेशन है, तैयारी है, उसमें क्या बोला गया है? जब अपराध को एक गंभीर अपराध माना जाता है तो भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध करने की तैयारी को दंडित किया जाता है। अपराध करने की तैयारी किस प्रकार की हो सकती है? जैसे आईपीसी की धारा के अंतर्गत पनिशेबल बोला गया है, जैसे सरकार के खिलाफ युद्ध की तैयारी, इसे आईपीसी के सेक्शन 122 के अंतर्गत पनिशेबल माना गया है। नकली के लिए सिक्के या सरकारी टिकट तैयार करना, तो आईपीसी के सेक्शन 233, 235, 255 एंड 257 के अंतर्गत पनिशेबल माना गया है। जाली धन, कपटपूर्ण दस्तावेज या नकली बाट और माप, इनके अंतर्गत आईपीसी के सेक्शन 242, 243 एंड 259 और 266 के अंतर्गत पनिशेबल माना गया है। उसी प्रकार का डकैती करने की योजना बनाना आईपीसी के सेक्शन 399 के अंतर्गत पनिशेबल माना गया है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है, ये सब प्रिपरेशन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जो अटेम्प्ट है, अभी हम आगे समझेंगे अटेम्प्ट के बारे में। अटेम्प्ट क्या होता है? अटेम्प्ट मतलब प्रयास। यह अपराध का तीसरा चरण के अंतर्गत आता है। अपराध के संचालन में तीसरा चरण प्रयास है और यह दंडनीय है। प्रयास के अपराध को प्रारंभिक अपराध के रूप में मान्यता दी गई है। आवश्यक तैयारी करने के बाद एक प्रयास को अपराध के कमीशन की दशा में एक सीधा कदम के रूप में परिभाषित किया गया है।
जब कोई व्यक्ति अपराध करने का इरादा रखता है तो वह पहले इस इरादे को बनाता है और फिर तैयारी करता है और अंत में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। यदि वह अपने लक्ष्य में सफल हो जाता है तो वह पूर्ण अपराध का दोषी है, अन्यथा वह केवल प्रयास करने का दोषी है। तो ये बहुत ही क्लियर रूप से समझाया गया है कि प्रयास क्या होता है। उसके बाद अपराध के चरण का जो चौथा चरण है वो है उपलब्धि, अकॉम्प्लिशमेंट। तो यहाँ हम उपलब्धि के बारे में समझेंगे। अपराध करना एक इस प्रक्रिया का अंतिम चरण है। यदि आरोपी अपने प्रयास में सफल हो जाता है तो वह अपराध करता है और इसके लिए दोषी पाया जाएगा। यदि वह विफल रहता है तो उस पर केवल प्रयास करने का आरोप लगाया जाएगा। तो ये बहुत ही क्लियर है कि यदि क्लियर हो जाता है तो वो दोषी पाया जाएगा और यदि वह विफल हो जाता है तो उस पर से प्रयास करने का आरोप लगाया जाएगा। तो यहाँ अकॉम्प्लिशमेंट बहुत ही क्लियर रूप से बताया गया है। यदि अपराध पूरा हो गया है तो अपराधी को भारतीय दंड संहिता में दिए गए विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से हमने इस वीडियो में अपराध के इन चारों चरणों को समझ लिया है और इस प्रकार से हमें आने वाले जो भी परीक्षा होगी उसमें हमको किसी भी प्रकार से दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इस वीडियो में हमने सबके बारे में एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन भी लेके दिया है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को अंत करते हैं। हम फिर आपसे मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।